Hello, welcome to Pinto Physics. I will start lecture number 5 of central force motions. हम लोग जो पिछले 4 लेक्चर जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा पीछे की बातों को याद कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आज सर्कुलर ऑर्बिट पे। हम लोग सेकेंड पॉइंट चलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट पर। उससे पहले हम नेचर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम velocity of प्रोजेक्टाइल का डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट इफ अ पार्टिकल्स, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं, अर्थ के कुछ ऊंचाई पर से किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही ऑर्बिट का नेचर ऑफ ऑर्बिट देता है। कोई भी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस के ऊपर से अगर हम फेंकते हैं तो उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही वह पार्टिकल नेचर ऑफ ऑर्बिट को दर्शाता है। नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, लेट अस सपोज दैट, देखते हैं कि अगर हम लेट अस सपोज दैट, अब मान लेते हैं कि यहां से जो रेडियस ऑफ अर्थ जो है, ये अर्थ मान लेते हैं, इनका रेडियस कैपिटल आर है और ये जो है रेडियस से कुछ ऊंचाई पे कोई वस्तु को रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस को इनिशियल वेलोसिटी दे करके जब हम देखते हैं तो पहला जो है हमारा सर्किल बनता है। सेकेंड अगर इसी ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारा इलिप्स का ऑर्बिट बनता है। और फिर अगर इंक्रीज करते हैं वेलोसिटी तो पैराबोला, और इससे भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो हमें हाइपरबोला का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइपरबोला के नेचर ऑफ ऑर्बिट को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ सर्किल, हाउ मच स्पीड ऑफ सर्किल, हियर स्पीड ऑफ सर्किल अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस एच। यहाँ देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट पे है, तो मान लीजिए कि इसका अर्थ के सरफेस से उस ऑब्जेक्ट का हाइट h है, और जब h हाइट से, अर्थ के सरफेस के h हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उनका जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वो अंडर रूट gm बाय r प्लस एच होता है। जो ये सर्किल का ये पाथ मान लीजिए, ये सर्किल का पाथ बनता है और यहाँ जो है स्पीड मान लीजिए। अब देखिए ये हुआ। अब एनोदर जो है स्पीड, अगर आप देखिए तो दूसरे का इलिप्स का, तो इलिप्स कहाँ पे लाइज कर रहा है, देखिए तो ये जो पैराबोला का स्पीड है और जो सर्किल के स्पीड के बीच लाइज करता है, तो आपको
इस चीजों को देखना पड़ेगा। पैराबोला का जो स्पीड होता है वह 2gm में r+h होता है। और अभी आपने कहा कि ये जो सर्किल का जो है स्पीड वो gm में r+h होता है। अब देखिए दोनों के बीच में जो स्पीड लाइज करता है, तो देखिए gm/r+h लेस देन स्पीड अंडर रूट ट्वाइस ऑफ gm/r+h। अब देखिए जो हाइपरबोला का जो स्पीड है, ये देखिए जो हाइपरबोला पैराबोला का जो स्पीड है और सर्किल की जो स्पीड है उसके बीच में लाइज करता है, देखिए इलिप्स का। तो ये जो होगा पाथ वो कैसा होगा, इलिप्स का पाथ होगा। देखिए ये जो है आपका इलिप्स का, और जो पैराबोला का जो स्पीड होगा वो देखिए 2gm/r+h। ये जो पाथ कैसा बनाएगा, पैराबोला का पाथ बनाएगा, पैराबोला का पाथ बनाएगा। अब देखिए हाइपरबोला का जो होगा स्पीड ऑफ हाइपरबोला, अब देखिए जब आप पार्टिकल को पैराबोला के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से अगर फेंकेंगे तो उस पार्टिकल का जो है जो नेचर ऑफ ऑर्बिट होगा, वह जो ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला का होगा। तो आपका जो स्पीड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो स्पीड हो जाना चाहिए 2gm/r+h। इसका जो स्पीड है, इससे इसका जो स्पीड है वह इनसे भी ज्यादा होना चाहिए, माने कि इनका स्पीड अगर ज्यादा होगा, ठीक है, जो स्पीड है वो इनसे भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो स्पीड है वह क्या होना चाहिए 2gm/r+h। तो ये हाइपरबोला का आपका नेचर ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए नेचर ऑफ ऑर्बिट हमने देखा कि 1 2 3 4, दैट मींस नेचर ऑफ ऑर्बिट जो दे रहा है वो कितने टाइप्स का दे रहा है, 4 टाइप्स का। जब किसी पार्टिकल को, व्हेन अ पार्टिकल्स, है ना, जब कोई पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकते हैं कितने ऊंचाई से, अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट को, h ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो उनका जो होता है वह जो नेचर ऑफ ऑर्बिट देता है, देयर आर 4 टाइप्स देता है। एक तो सर्किल का देता है जो gm/r+h हो गया। अब दूसरा जो है इलिप्स का देता है, तीसरा जो है पैराबोला का देता है, चौथा जो है हाइपरबोला का देता है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट का। अब देखिए हमने सर्कुलर ऑर्बिट से डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल जो होता है वह 0 देता है। क्या देता है, 0 देता है। तो इन बातों को देख लेंगे कि आपका कितना देता है, पैराबोला का कितना देता है, हाइपरबोला का कितना देता है, उन चीजों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। एनर्जी कितना है, इसेंट्रिसिटी कितना है, और ऑर्बिट कैसा बनेगा। देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट का डिस्कस करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मार्कर नहीं चल रहा। तो हम एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या होगा। पहला इसेंट्रिसिटी देखेंगे और हम ऑर्बिट का डिस्कस करेंगे। देखिए जो एनर्जी है वह जो होना चाहिए -2m एनर्जी mk² अपॉन 2l²। एनर्जी जो है -mk² अपॉन में 2l² लेस देन E लेस देन 0 से लेस होना चाहिए, लेकिन -2mk² अपॉन 2l² से ग्रेटर होना चाहिए। जिसका जो इसेंट्रिसिटी होगा वह E लेस देन 1 होगा, तो ये इलिप्टिकल बनेगा। ऐसा बनेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। दूसरा जो है E इक्वल टू आपका एनर्जी 0 होगा तो E इक्वल टू 1, तो इनका जो ऑर्बिट होगा वह पैराबोला का होगा, पैराबोला का होगा। अब देखिए E ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो होगा वो कैसा बनेगा, हाइपरबोला का बनेगा। नेक्स्ट जो होगा वह E इक्वल टू -mk² अपॉन 2l²। आपका इसेंट्रिसिटी क्या देगा, 0 देगा, और कैसा बनेगा, सर्किल का बनेगा। दैट मीन्स हमने इससे पहले पढ़ा कि नेचर ऑफ ऑर्बिट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से h ऊंचाई पे रखते हैं और उसको जब प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, तो आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का क्या देता है, नेचर ऑफ ऑर्बिट दे देता है। पहला सर्किल देता है, दूसरा इलिप्स देता है, तीसरा आपको पैराबोला देता है, चौथा हाइपरबोला देता है। अब हम देखेंगे जो देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन वीवीआई है, ये वीवीआई है, या तो CSIR, नेट, जेस्ट, टीफर, इस सब के लिए काम देता है। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एनर्जी है वह हमारा कितना होना चाहिए, -mk² 2l² लेस देन E लेस देन 0 से कम होना चाहिए। इसके बीच राइज करेगा, उसका इसेंट्रिसिटी कैसा होगा, E लेस देन 1 होगा। कैसा बनेगा, इलिप्टिकल बनेगा। अगर एनर्जी 0 है, इसेंट्रिसिटी 1 है, तो पैराबोला बनेगा। अब देखिए अगर E इक्वल टू -mk² अपॉन में 2l², अगर इसेंट्रिसिटी 0 होगा तो हमारा क्या बनेगा, सर्किल का बनेगा। इन चीजों को याद रखना है। अब हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के में अगर डिस्कस करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, उन चीजों को डिस्कस करते हैं।
सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट द ऑर्बिट इज सर्कुलर। हमने मान लिया कि जो हमारा सर ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, जिसका रेडियस एंड इट्स रेडियस आर हमने माना। अब सर्किल का जो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल विल बी जी। हम देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी जो होता है वह सर्किल का वो 0 होता है, और जो एनर्जी होता है माइनस mk²। इसेंट्री जो होता है वो 0 होता है। नाउ फ्रॉम द पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, हम जो पढ़ चुका है कि पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से फ्रॉम पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, देखिए पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से जो आपने पढ़ा है r इज इक्वल टू L² अपॉन m k 1 प्लस √1 प्लस 2 e डॉट L² अपॉन mk² cos थीटा। ये पढ़ा। अब देखिए एक तो जानेंगे मैक्सिमम के लिए, दूसरा मिनिमम के लिए। फॉर मिनिमम cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा इक्वल्स टू 1, and also e is equals to 1 plus 2e L² mk²। eccentricity of the orbit, eccentricity of the orbit L² by mk, where L² by mk is equal to latest rectum of conic section, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक सेक्शन होता है। अब देखिए जो हमारे पास जो है क्या आएगा, r इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस, हम इसे मान रखे हैं e cos थीटा। अभी हमने कहा कि फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट इसेंट्रिसिटी will be eccentricity equals to 0. Now put r is equals to L upon 1 plus 0, as r equals to L, where L here L latest rectum of conic section, latest rectum of conic section,
equals to L, let us rectum of conic section. So R is equals to L square upon M, L square upon MK. So L square is equals to MKR, where K equals to capital G, M small m. Now L square is equals to M capital G, M R. So L is equals to M square. L square equals to M square capital G, M R. So L is equals to M under root capital G, M R. Here angular momentum of circular orbit. Now I will discuss about energy of circular orbit. So E is equal to minus of M K square upon 2L square. Put the value of K here and angular momentum of the circular orbit, then we will get the result of energy. So here minus M, where K equals to capital G, M capital G, M and L equals to M under root capital G, M R capital G, M R. Now M K square capital